हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज भाग 4 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे बच्चों। हमेशा की तरह आपको वही काम करना है जो आप करते हैं। हर एक प्रश्न के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे खुद से हल करके अभ्यास भी करना है बच्चों। देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर बच्चों हल स्टार्ट करेंगे। पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एक एक बात का अर्थ समझिए और फिर अपना उत्तर स्टार्ट कीजिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है कहानी? एक कलाकार है जो क्या कर रहा है, एक तनी हुई रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। ये जो रस्सी है बच्चों, ये एक तरफ तो ज़मीन पर लगी हुई है और दूसरी तरफ कहाँ है, एक सीधे खड़े खंबे के शिखर पर लगी हुई है। रस्सी एकदम तनी हुई है, कलाकार उस तनी हुई रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा नट का खेल, उसमें क्या करता है, कलाकार होता है हाथ में एक डंडा लेकर बैलेंस बनाने के लिए एक डंडा ले लेता है और फिर उसके ऊपर रस्सी के ऊपर चलता है। ये वैसा ही है, ठीक है। रस्सी क्या हो रही है, अपने धरातल के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। आपको क्या ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई। पूरी कहानी को चित्र में समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो, ये है धरातल, भूमि स्तर, इस पे ये लगा हुआ है खंबा और इस खंबे के शिखर से एक डोरी बंधी हुई है जो धरती के साथ, धरातल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ए बी हमारा क्या है, खंबा है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए h मीटर है, मान लीजिए h मीटर है। डोरी की लंबाई आपको पता है क्या, 20 मीटर लंबी डोरी है। डोरी कहाँ है, क्या ये है डोरी, ये है डोरी AC, ये है 20 मीटर। आपको ज्ञात करना है h मीटर कितना है, अर्थात खंबे की लंबाई कितनी है। क्या खंबा धरातल पर सीधा खड़ा है, ये कोण 90 डिग्री का है क्या, याद कर लेंगे ना आसानी से। देखो, हल में आप बनाएंगे सबसे पहले आकृति और लिखेंगे माना AB बराबर h मीटर बराबर क्या है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई है। AB बराबर h मीटर बराबर क्या है, खंबे की ऊंचाई। AC बराबर 20 मीटर, ये क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, जिस डोरी पर वो कलाकार चल रहा है ना, उसकी लंबाई। ये कलाकार है, ये कलाकार है, इस डोरी के ऊपर चल रहा है बच्चों। इस तरीके से हमें इस खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज ABC में हमें पता है कोण B जो है 90 डिग्री का है। हमें ज्ञात करना है AB और हमारे पास है AC, हमारे पास है AC। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इस ज्ञात कोण C के लिए क्या होगा, कोण C के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ क्या है, C। तो AB बटे AC हो जाएगा साइन C के बराबर। और फिर देखिए यहाँ से AB तो है h, AC है 20
बराबर साइन सी। एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। एंगल सी 30 डिग्री का है। यहाँ से फिर H बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये बटे वाला 20 इधर जाके गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। H बराबर आ जाएगा 10। अतः लिख देंगे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है बच्चों। एक बार वापस से समझिए। देखिए प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ना है, उसका चित्रात्मक निरूपण करना है। प्रश्न में आपसे कहा गया था एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोरी पर ये एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। ये डोरी अच्छी तरीके से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो डोरी जो है, ये खंबा है ए बी, इसके शिखर से बंधा हुआ है डोरी। और फिर आपसे कहा गया है यदि भूमि स्तर के साथ डोर जो है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, ये भूमि के साथ ये डोर का बनाया हुआ कोण 30 डिग्री का है, तो फिर आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। हमने आकृति बनाई, हमें मिल गया एक समकोण त्रिभुज ABC। इसमें हमने देखा कोण C के लिए AB हो गया लंब, और जो दी गई भुजा है AC जिसकी लंबाई हमें पता है वो हो गया कर्ण। AB बटे AC होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा। थीटा कौन सा है? C है, जिसका मान है 30 डिग्री। AB H हो गया, AC आपको 20 दे ही रखा है, C का मान 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। एक सारणी मैंने आपको बताई थी बच्चों अध्याय 8 में। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने उसमें ज्ञात किए थे, वहाँ से मैंने साइन 30 डिग्री का मान इसमें रख दिया है। H बराबर आ गया 10, यानी कि खंबे की जो ऊंचाई है वो आ गई 10 मीटर। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना? आसानी से समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 1 का हल वापस से आपको बिना देखे हल करना है बच्चों। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अगर मैं कहूँ या न कहूँ आपको तो हर एक प्रश्न, हर एक उदाहरण जो भी मैं आपको हल करवाऊँ, बिना देखे आपको अभ्यास करते रहना है। जैसे ही आपको समझ में आ जाए फिर आप कभी भी उस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा, बिना देखे हल करके अभ्यास कीजिएगा बच्चों। देखो अब अगला प्रश्न संख्या 2, और इसमें हमसे क्या कहा गया है? ध्यान से तो पढ़ेंगे ही और चित्र माइंड में बनाते चलेंगे और फिर बाद में कॉपी में बनाएंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। माइंड में बना लीजिए एक सीधा पेड़, आंधी आ गई और कहीं से वो टूट गया। अब टूट के कैसे गिरेगा ये भी सोचिए। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ऊपर वाला जो पार्ट था, शिखर, पेड़ का शिखर था, वो कहाँ पर टच हो गया? जमीन पर टच हो गया। और जमीन के साथ अर्थात इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ का जो निम्नतम बिंदु था धरती के पास वाला बिंदु, उस बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये आपको दिया गया है। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ के निम्नतम बिंदु और जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को टच कर रहा था वो बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आपने बना लिया अपने माइंड में चित्र, कॉपी में भी बनाइए और फिर मेरे वाले चित्र के साथ मैच कीजिएगा क्या आपने सही बना लिया। देखिए मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाइए। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह धरातल बनाऊंगा और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ ये एक सीधा पेड़। अब आंधी आई है, PQ, आंधी तेज हवाएं चली हैं। ये पेड़ कहीं ना कहीं से टूटेगा।
ये यहाँ से टूट गया, कहाँ से टूट गया, आर से टूट गया। ये जो टूटा हुआ भाग है इस तरीके से मुड़ेगा, इस तरीके से यहाँ गिरा कि ये जो ऊपरी बिंदु था P, ये तो यहाँ आ गया P, और ये जो कोण बना बच्चों, ये जो कोण बना इस तरीके से, कितने डिग्री का कोण बना रहा है धरातल के साथ, 30 डिग्री का। ये कोण 30 डिग्री का बना, और ये जो शीर्ष और इस पेड़ का पाद बिंदु है Q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। हमें इस पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या मुझे QR ज्ञात कर लेना चाहिए और मुझे PR ज्ञात कर लेना चाहिए, यानी कि यही तो है, ये कटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग ही तो इधर गिरा, यानी मुझे ये Y ज्ञात कर लेना चाहिए। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो भाग टूट के गिरा है वही तो कर्ण है इस समकोण त्रिभुज में। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चित्र में कहानी समझ में आ गई। पेड़ था, टूटा, इस तरीके से गिरा, और ये दूरी 8 मीटर दी गई है हमें। हल में हम लिखेंगे, माना कि, देखो क्या लिखेंगे, माना कि PQ बराबर H मीटर बराबर ये पूरी H मीटर। ठीक है, बराबर क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई। और QP क्या है, ये वाली QP, ये वाली बच्चों ये QP। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं QP डैश। ठीक है, हालांकि ये P बिंदु ही वहां जाके टच हुआ था, QP डैश, ताकि PQ और QP में आपको डिफरेंस समझ में आए, इसलिए इसको मैं QP डैश लिख देता हूं। बराबर 8 मीटर, बराबर क्या है, पेड़ के शिखर जहां वह जमीन को छूता है, से पेड़ के पाद बिंदु यानी कि निम्नतम बिंदु के बीच की दूरी। ये लैंग्वेज जो बच्चों में लिखता हूँ, ये लिखना अति आवश्यक है, कारण आपको पता ही है जितना ज़्यादा अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी कॉपी चेक करने वाले, आपकी कॉपी जांच करने वाले एग्जामिनर को उतना ही अच्छा लगेगा, आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप मान लें, जो भी माना है उसको लिख दें इस तरीके से। फिर समकोण त्रिभुज ले लें। देखो, त्रिभुज P डैश QR में एंगल Q जो है 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री का है। हमें एक तो ये QR ज्ञात करनी है, और हमारे को ज्ञात क्या है, QP डैश। और कौन सा कोण हमें पता है, ये कोण P डैश पता है। इस कोण P डैश के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा यहाँ P डैश है। QR को आपने x माना है, QP डैश आपके पास 8 है, और ये tan P डैश कितना है, 30 डिग्री है। x बटे 8 बराबर tan 30 डिग्री आ गया, और यहाँ से tan 30 डिग्री का मान रख देंगे तो x बटे 8 बराबर आ जाएगा 1/√3, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8/√3 मीटर।
x बराबर कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर। तथा बच्चों देखो, मुझे तो ये आर पी डैश भी ज्ञात करना है। आर पी डैश का मतलब ये पी आर ही तो है, यही तो इधर आके गिरा था ना बच्चों। तो यहाँ देखो आर पी डैश बटे क्यू पी डैश बराबर, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री के इक्वल। यहाँ से देखो ये आपने y कहा है, ये 8, सेक 30 डिग्री कितना होता है, वो होता है 2/√3। ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 16/√3 मीटर। x आपके पास आ गया है, y आपके पास आ गया है, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई आपके पास आ जाएगी। लिखेंगे अब पेड़ की ऊंचाई PQ अर्थात h बराबर हो जाएगा x + y, यानी कि 8/√3 प्लस 16/√3 जो कि हो जाएगा 24/√3। देखो 24 को मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 8 × 3/√3। √3 से 3 को काटा तो यह जाएगा 8√3 मीटर। 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई थी 8√3 मीटर। अगर मैं आपसे पूछता कि टूटने के बाद में पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो बाद में तो पेड़ की ऊंचाई QR है, अर्थात QR मतलब x 8/√3 मीटर है। तो प्रश्न आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, टूटने से पहले, टूटने के बाद, या अगर आपसे पूछे जैसे कि इसमें पूछा गया है सिंपली पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई आपको टूटने से पहले वाली बतानी है बच्चों, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, चित्रात्मक निरूपण कीजिए, आकृति बनाइए, आकृति में समकोण त्रिभुज ढूंढिए, जो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है उनको ज्ञात कर लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से। नोट कीजिए बच्चों इसको, बाद में आपको बिना देखे खुद से हल करके अभ्यास करना है, अभ्यास करते रहना है बच्चों। फिर देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, माइंड में चित्र बनाते रहना है प्रश्न के साथ ही, और फिर बाद में आपको हल करना है। देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अच्छा, तो एक ठेकेदार है, महिला ठेकेदार है, बच्चों के खेलने के लिए ये 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है पार्क में। अच्छा, जानते हैं फिसल पट्टी, खेले भी होगा आपने फिसल पट्टी वाला खेल, बहुत मज़ा आता है ना, ऊपर चढ़े फिसल के नीचे आते हैं। वो 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए, है ना, इसी तरीके से लगाना चाहती है वो। देखो कहा भी गया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। तो अगर बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो फिसल पट्टी लंबी हो सकती है, लेकिन बच्चों ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, उसका कोण भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे क्या आएंगे, जल्दी से फिसल के नीचे आएंगे और गिर सकते हैं, लग सकते हैं। तो ठेकेदार को इस बात का ज्ञान है। हमें भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम किसी पार्क में जाएं, वहाँ कोई बच्चा खेल रहा है तो हमारी नज़र में हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका ध्यान रखें। जबकि इससे
अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि आपकी उम्र वाले बच्चों के लिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ठेकेदार आप सबके लिए क्या बना रही है, फिसल पट्टी बना रही है। आपको खेलने जाना है, ठीक है ना। के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। देखो इधर तो क्या हो गया, डबल हो गया सब कुछ, ऊंचाई भी डबल और कोण भी डबल। फिसल पट्टी में ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जल्दी से फिसलने वाले हैं अपन। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, आपको बताना है फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए प्रत्येक स्थिति में। कहानी को समझ लीजिए। ठेकेदार है, 2 तरीके की फिसल पट्टी बनाना चाहती है। फिसल पट्टी हम जानते हैं किसको बोलते हैं। पहली केस में वो चाहती है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाई जाए जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। दूसरे केस में 3 मीटर ऊंचाई वाली फिसल पट्टी हो और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। हमें ज्ञात करना है कि ये फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। चलिए प्रत्येक केस को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये लो पहला केस, और पहले केस में देखो ये धरातल है और ये 1.5 मीटर ऊंचाई पर हमने एक फिसल पट्टी लगा दी जो कि धरातल के साथ कितने डिग्री का कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर है। ये ऊंचाई हो गई मान लो PQ 1.5 मीटर, ठीक है, इसे R कह दीजिए। हमें ये फिसल पट्टी की लंबाई ये x ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। ये ऊंचाई है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। फिर दूसरा केस देखो, दूसरे केस में ये धरातल है, ये धरातल है, ये 3 मीटर ऊंचाई पर हमें फिसल पट्टी लगानी है और ये फिसल पट्टी धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये कोण तो है 60 डिग्री का। ये AB जो ऊंचाई है वो है 3 मीटर। हमें ये CA ज्ञात करना है, ये Y हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई है, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। स्थिति 1 ये है, ये केस 1 है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बनाना है ये फिसल पट्टी। ये केस 2 है, 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। हल में दोनों डायग्राम बनेंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे देखो, माना कि PQ बराबर 1.5 मीटर बराबर क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई, ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई है PQ तथा AB बराबर 3 मीटर बराबर क्या है, बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई, फिसल पट्टी की ऊंचाई है। ये बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की ऊंचाई है। केस 1 छोटे बच्चों के लिए, केस 2 बड़े बच्चों के लिए। हमें फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है दोनों स्थितियों में। तो देखो त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री का है,
कोण Q 90 डिग्री का है और हमें ज्ञात करना है PR। तो ज्ञात करना है PR, हमारे को दिया क्या गया है PQ, दिया गया है PQ और कोण R। तो कोण R के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो PR बटे PQ क्या हो जाएगा, PR बटे PQ हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और कर्ण बटे लंब क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है। ये हो जाएगा कोसेक R, कितना, कोसेक R कितना है 30 डिग्री का। तो आप लिख दीजिए ये हो जाएगा कोसेक R के बराबर, ये आपने कहा है x, ये 1.5 बराबर कोसेक R मतलब 30 डिग्री। और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1.5 गुणा कोसेक 30 डिग्री, कितना हो गया 2। 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3.0। x का मान आ जाएगा 3.0 तथा त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें त्रिभुज ABC की, इसकी, तो कोण B 90 डिग्री का है। इसमें कोण B 90 डिग्री का है। हमें इसमें ज्ञात करना है AC और हमारे पास दिया गया है AB और कोण है C। तो AC बटे AB, यहाँ पर AC बटे AB बराबर हो जाएगा कोसेक C। कोसेक C, AC कितना है, AC है y, AB है 3, कोसेक कोण C है 60 डिग्री। तो यहाँ से y बटे 3 आपको मिल जाएगा कोसेक 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का व्युत्क्रम, साइन 60 डिग्री का मान तो आपको याद होगा ही बच्चों, √3 बटे 2। कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 बटे √3 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 2 बटे √3 गुणा 3। 3 को √3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, √3 बार। और y बराबर यहाँ से आ जाएगा 2√3, कितना, 2√3। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखो हम लिख देंगे अब, अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आई थी, x कितना आया था 3, अर्थात 3 मीटर तक की मौजी वो खाने वाले हैं, 3 मीटर तक वो फिसलने वाले हैं। तथा बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई वो बराबर आ जाएगी 2√3 मीटर। y कितना आया था आपके पास, 2√3 आया था। y क्या था, बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख लीजिएगा, नोट कीजिए इसको। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, चित्रात्मक निरूपण करना है। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके हल प्राप्त करना है बच्चों। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, बिना देखे बाद में आपको हल करना ही है। और फिर बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 4,
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, बनाइए मेरे साथ आकृति। ये धरातल, ये मीनार और ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार है AB, सीधी खड़ी है, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। इस मीनार के पाद बिंदु B बिंदु से 30 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है C, और इस बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। सिंपल है, एक ही समकोण त्रिभुज होता है तो बहुत आसान बनता है। लिखिए, हल में माना कि AB बराबर h मीटर बराबर मीनार की ऊंचाई। त्रिभुज ABC में कोण C के लिए आप निकाल लीजिए tan थीटा, तो tan C बराबर हो जाएगा AB बटे BC। यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे 30, और यहाँ से 1 बटे √3 बराबर हो जाएगा h बटे 30 के। और अब आप कर लीजिए वज्र गुणा, तो ये h बराबर यहाँ से आ जाएगा 30 बटे √3। कितना? 30 बटे √3। इसे आप लिख सकते हैं 10 गुणा 3 बटे √3। 3 को √3 से काटेंगे तो आ जाएगा 10 √3, या आप लिख सकते हैं 10 गुणा 1.732। √3 का मान क्या होता है? 1.732। √1 हो गया 1, √2 बच्चों आपको याद होना चाहिए 1.414, और √3 भी आपको याद होना चाहिए 1.732। ये तीनों मान आपको याद होने चाहिए। √1 को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप √2 और √3 याद कर लेते हैं ना, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि √1 का मान क्या होगा, तो फिर आप सोचने लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए वो अच्छे से याद रख लिए कि √1 तो हम निकालते ही हैं, हमेशा एक ही होता है। √2 1.414, √3 1.732। गुणा कर लीजिए 10 से इसको, तो आ जाएगा 17.32 लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर या 17.32 मीटर। 10 √3 मीटर या 17.32 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से हल कीजिए प्रश्न संख्या 4 को, और आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं होने वाली। तो बच्चों, आज हमने हल किए हैं प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ साथ हल किए हैं, और बिना देखे बच्चों अब आप बाद में अभ्यास करेंगे हल करने का। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।